तो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम में कल हमने दो नियम पढ़े थे, ठीक, और कौन से थे? कल ये हमने पढ़ा था स्टीफन का, ठीक, इनके नियम क्या था? इनके नियम के अनुसार E इक्वल टू रो e टू द पावर 4, याद है ना? ठीक, इसके बाद हमने दूसरा नियम पढ़ा बीम का नियम, ठीक, बीम के नियम के अनुसार हमने पढ़ा लैम्डा होता है वो T के वेग प्रमाण होता है, ऐसा होता है T के वेग प्रमाण होता है, ठीक है ना? इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं लैम्डा T इक्वल टू एक नियतांक, क्या होगा? नियतांक, ठीक। इसको हम क्योंकि बीम का जो नियम था वो एक मैक्सिमम तरंग दैर्घ्य के लिए इसके लिए था, तो हम इसको T मैक्सिमम भी कह सकते हैं, T मैक्सिमम भी कह सकते हैं, T मैक्सिमम इक्वल टू नियतांक। नियतांक को हम यहाँ पर T नाम से कोई अंतर की दिक्कत नहीं पड़ता, इसको हम बीम के नियतांक भी कह सकते हैं, ठीक, क्या का नियतांक? बीम का नियतांक। और इसका मान कितना था? तो बड़ा कर है ना, क्योंकि इसका मान तो बता दो 5.67 into 10 to the power -8 नहीं था ना, वाट प्रति मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4, यही था ना। इसका नियतांक कितना होता था? इसका मान होता है 2.88 into 10 to power 3, कितना? 2.88 into 10 to power 3, और इसकी वो क्या होती है? इसकी होती है मीटर केल्विन, क्या होती है? मीटर केल्विन, ठीक है ना? जैसे इसकी बात है लैम्डा तरंग यूनिट होगी और टेंपरेचर मीटर केल्विन, ठीक है ना? 2.88 क्या है? ये बी का मान, इसको हम नियतांक और बीम कहते हैं। इसके अलावा ये तो पता था, इसके अलावा इन्होंने दूसरा बताया था, इन्होंने ये बताया था कि जो T लैम्डा जो होता है ना, T लैम्डा डी लैम्डा, ठीक, इक्वल टू C1 अपॉन लैम्डा टू द पावर 5 T टू द पावर माइनस C2 अपॉन लैम्डा T इनटू डी लैम्डा, ठीक, ये हमने बताया था अपना दूसरा नियम। लेकिन दूसरा नियम कहाँ तक माना था? दूसरा नियम माना था जहाँ तक लैम्डा की जो परास रहेगी वो 0 से लेकर लैम्डा मैक्सिमम तक, कहाँ तक रहेगी? मैक्सिमम। इसके बाद तीसरा एक नियम आता है जिसको हम कहते हैं रिले का नियम, क्या? रिले जोन, क्या कहते हैं? रिले जीन, रिले जीन का नियम, ठीक, रिले जीन का, ठीक। रिले जीन का नियम क्या था? तो रिले जीन के नियम ने बताया कि इसकी जो विकिरण वक्र है, वक्र किरणों में माना जाता है कि कैविटी के अंदर दीवार पर आपतित विकिरण किरणों तथा उसमें परावर्तित विकिरण तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप अप्रगामी तरंगें बनती हैं, तथा उन्होंने बताया जो तरंगें थोड़ा लैम्डा वाली, ठीक, उसको हम एक छोटे रूप में ले लें, ठीक, लैम्डा ले लें या लैम्डा प्लस डी लैम्डा, डी लैम्डा क्या? डी लैम्डा मतलब छोटा सा रूप जो उससे एक्स्ट्रा, ठीक है ना, जो उससे एक्स्ट्रा, ठीक। और उन्होंने इस रूप में एक बनाया, इस रूप में एक नियम दिया था जिसको हम रिले या जीन्स का नियम कहते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने एक नियम दिया था U, ठीक, U लैम्डा डी लैम्डा, ठीक, नियम बताया कितनी है यहाँ पर 8 पाई अपॉन लैम्डा टू द पावर 4 डी लैम्डा इनटू 80 इनटू के, यहाँ पे क्या है? यहाँ पर के एक नियतांक है, ठीक, या
ये इसे कह सकते हैं हम तीव्रता पर एक कंपन विधा की औसत ऊर्जा जो होती है वो यहाँ पर क्या है, ये एक नियतांक है, ठीक, ये एक नियतांक है। इसका मान कितना है, इसका मान है 1.38 10 to power 23 जूल प्रति किलोमीटर। इसका मान है 1.38 into 10 to power -23 जूल प्रति केल्विन, जूल प्रति केल्विन। यहाँ से क्या मान निकालने के लिए इधर पहुंच जाएगा, इसलिए ठीक है ना। और उन्होंने ये नियम दिया, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, u लैम्डा d लैम्डा इक्वल टू k पाई k t अपॉन लैम्डा। कुछ क्या नहीं, कोई जैसा भी कैसा समझो, जैसा भी कैसा हमने लिख दिया उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हाँ, k इस नियतांक है, नियतांक का मान होगा 1.38 10 to power -23 जूल प्रति केल्विन, ठीक है ना। अब इसमें क्या किया, तो रिले और दूसरे जो नियम इस नियम के अनुसार भी उन्होंने कंडीशन से अप्लाई किया, ठीक है ना। कंडीशन कौन सी प्रयोग है, कौन सी वाली, ये वाली, ठीक। क्योंकि वीन्स के नियम के अनुसार क्या था, वीन्स का नियम था जो हमने नियम दिया, ये बताया कि ये वाले यहाँ तक जो मैक्सिमम था, ये उनका मैक्सिमम केवल यहाँ तक वर्क, लेकिन जो रिले और जीव ने जो नियम दिया उनके नियम के अनुसार ये यहाँ से वर्क करता है, कहाँ से वर्क करता है, यहाँ। मतलब यदि हम लैम्डा का मान बढ़ाते आएंगे तो उत्सर्जित ऊर्जा जो होगी, वो उसका मान घटता चला जाएगा, जो उत्सर्जित ऊर्जा होगी उसका मान घटता चला जाएगा। यदि हम लैम्डा को यहाँ बढ़ाते चले जाएंगे तो यहाँ पर उत्सर्जित ऊर्जा होगी वो घटती चली जाएगी, ठीक। तो आगे का ये फॉर्मूला हो गया, आगे का ये फॉर्मूला, ठीक। इसको बोल्ट्जमैन की कंडीशन, ठीक, क्या कहते हैं, बोल्ट्जमैन नियतांक कहते हैं, ठीक है ना। ये इसके बाद इन्होंने आगे दे दिया, ठीक। इसके बाद वैज्ञानिक और एक प्लांक का नियम, क्या है, प्लांक का नियम, जिन्होंने पूरी व्याख्या की, ठीक। कलेजा शुरुआत पूरा तो अभी रिले जीन्स के नियम तो हो गया। और रिले जीन्स के बाद एक वैज्ञानिक है प्लांक, ठीक, प्लांक, ठीक है। एक वैज्ञानिक हुए प्लांक, उन्होंने 1900 में अपना एक नियम इसके संबंध में, क्वांटम ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के संबंध में, क्वांटम सिद्धांत के संबंध में उन्होंने एक अपना नियम, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जैसे अगर हम क्या कहते थे कि उसमें तरंग इधर निकलती है, ऊर्जा निकलती है, या अवशोषित होती है या फिर निकलती है ना। तो कोई एक बॉडी होती है जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है या अवशोषित निकलती है, ठीक। तो जो पहले नियम आया रिले जीन्स के नियम या फिर बीन का नियम था, तो वो आगे तरीके से कर रहे थे। तो इन्होंने ये बताया कि इन्होंने इसको पूर्ण रूप से परिभाषित किया, कैसे, इन्होंने बताया कि जो ऊर्जा निकलती है वो अभिनत नहीं होती, मतलब कॉन्टिन्यूअस नहीं होती है। इन्होंने बताया कि जो ऊर्जा निकलती है या ऊर्जा अवशोषित होती है वो पैकेट के रूप में होती है, यानी मतलब एक निश्चित संख्या में, एक निश्चित संख्या में निकलेगी या एक निश्चित संख्या में निकलेगी आएगी। क्योंकि अभी तक क्या था, अभी तक बताया कि कंटिन्यूअस तरीके से निकलती रहती है, कंटिन्यूअस तरीके से अवशोषित होती रहती है। तो इन्होंने बताया कि जो ऊर्जा अवशोषित होती है निकलती है वो एक पैकेट के रूप में निकलती है, गुच्छे के रूप में, ठीक। जब गुच्छे के रूप में निकलती है तो उन्होंने बताया जो गुच्छे के रूप में निकलती है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाटा, क्या कहते हैं उसको, क्वाटा, या उसका एक नाम दिया फोटोन, क्या, फोटोन, जो एक सबसे छोटी इकाई, ठीक, क्या था, एक छोटी इकाई थी, उसको दिया कि एक फोटोन के रूप में सीधा ऊर्जा निकलती है। जब एक फोटोन के रूप में कोई ऊर्जा निकलती है तो उसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है और एक निश्चित संवेग होता है, ठीक, एक निश्चित ऊर्जा होती है और एक निश्चित संवेग होता है। कहने का मतलब
कॉन्टिन्यूस तरीके से नहीं निकलती, एक रूप में निकलती है, बंडल के रूप में निकलती है। तो उस बंडल में क्या होता है, बंडल जब निकलता है पूरा तो उसकी ऊर्जा और उसका संवेग होता है एक स्थिर होता है, निश्चित। तो उन्होंने नियम दिया, उन्होंने बताया कि जो ऊर्जा निकलती है E, वो उसकी आवृत्ति जो होती है V, आवृत्ति V, उसके अनुक्रमानुपाती। ठीक, उन्होंने बताया जो ऊर्जा निकलती है E, वो V उसकी आवृत्ति क्या है ना, उस कण की या फोटोन की आवृत्ति, इस आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। अब इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे E इक्वल टू, यहाँ पर कोई नियतांक मान लेते हैं, नियतांक मानते हैं H। ठीक, नियतांक क्या मानते हैं, H। H नियतांक को क्या कहते हैं, H नियतांक कहते हैं सार्वत्रिक नियतांक। ठीक, जितने भी जो पढ़ा रहा हूं उसको लिख लीजिए, ठीक है। H को कहते हैं सार्वत्रिक नियतांक। ये काय का समीकरण है, ऊर्जा। ठीक, अब अगर हम संवेग की बात करें तो संवेग की बात करें तो संवेग E इक्वल टू H V अपॉन C। यहाँ C क्या है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। ठीक है, प्रकाश की चाल। सार्वत्रिक H है, H है सार्वत्रिक नियतांक, इसको प्लांक नियतांक भी कहते हैं और इसका मान होता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34। ठीक है ना, इसको हम क्योंकि प्लांक ने दिया तो हम इसको प्लांक नियतांक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्लांक नियतांक भी कह सकते हैं। मान इसका मान उन्होंने बताया कितना, 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 है ना, हाँ -34 जूल सेकेंड। ठीक, और ये यहाँ पर C तो प्रकाश की चाल होता है, 3 इंटू 10 कितना होता है, 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की चाल का है, C का फॉर्मूला तो याद होगा ना सभी लोगों को। ठीक, तो C का मान होता है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और H सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं, जिसको हम प्लांक नियतांक भी कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद उन्होंने तो नॉर्मली आप उन्होंने इस ऊर्जा वक्र के लिए और अपने दो समीकरण की दिए जो इस तरीके की ऊर्जा को संलिप्त करते हैं। ओके, तो प्लांक का जो नियम बताया था वो उतना हो गया। ठीक, इसके बाद इन्होंने क्या किया, जैसे कि फोटोन एक छोटी सी ऊर्जा तो होती है, फोटोन से छोटा तो होता नहीं। ठीक, तो उन्होंने बताया कि फोटोन हमेशा जो जाते हैं H में से तो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर में जाते हैं, जैसे He हो गया, ठीक, या 2He हो गया, या 3He या 4He। ठीक, तो हमेशा किस तरफ में जाते हैं, एक निश्चित क्वांटिटी में जाते हैं, इससे कम या ज्यादा ये नहीं होती। ठीक है, इससे कम या ज्यादा नहीं हो सकते, मतलब क्या यह कर सकते हैं, इनके बीच में कुछ नहीं। ठीक, तो इस कल्पना के आधार पर उन्होंने बताया कि कंपनों में विधान की जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा केटी, जो संपूर्ण ऊर्जा होती है केटी, उसके रूप में इन्होंने एक नियम दिया। ठीक, नियम क्या दिया, इन्होंने दिया जो ऊर्जा होती है E, ठीक, E इक्वल टू HV अपॉन E इक्वल टू HV अपॉन E टू द पावर HV अपॉन लैम्डा T, ठीक, -1 ओके, केटी संपूर्ण ऊर्जा होती है -1। इन्होंने एक ये नियम दिया। ठीक है ना, ये प्लांक नियम। इसके अलावा इन्होंने इसी को अगर हम मतलब और तरीके से देखें, ठीक, तो इसको हम देख सकते हैं H
v को हम v अपॉन c कह सकते हैं ना, लैम्डा अपॉन, ठीक। तो v को हम लिख सकते हैं c अपॉन लैम्डा, लिख सकते हैं ना, c अपॉन लैम्डा अपॉन e टू द पावर h v अपॉन k t माइनस 1। ये केवल v मतलब होता है आवृत्ति, और आवृत्ति बराबर होती है प्रकाश की चाल बटे तरंग दैर्घ्य, या यूं कह लो तरंग दैर्घ्य बराबर होती है प्रकाश की चाल बटे आवृत्ति, ठीक है ना। तो कौन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। एक तो ये नियम दिया, लेकिन ये जो नियम था वो केवल इतने को वर्क करता था, कितने को वर्क करता था, केवल इतने को। तो इन्होंने अपने जो नियम था इसमें थोड़ा सा चिन्ह में किया, तो इन्होंने अपने चिन्हवट के अनुसार जब बनाया, ठीक। तो ई लैम्डा डी लैम्डा थोड़ा, ठीक, डी लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू, इसको भी शामिल करें 8 पाई के टी, सुना था ना, जो प्लैंक का वो सॉरी उनका नियम था, रिले जीन्स का नियम था 8 पाई के लैम्डा, ठीक है ना, 8 पाई के लैम्डा के टी, 8 पाई के टी वाला जो नियम था इन्होंने इसमें शामिल कर लिया, ठीक है ना। और अपॉन तो के टी तो यहाँ आएगा, ठीक, आएगा 8 लैम्डा, अब यहाँ से चलेगा ना, के टी तो उसमें ना एच सी, एच का मतलब है एच का मतलब अभी पीछे पढ़ाया था, एच एक कांस्टेंट राशि होती है, ठीक है ना, जिसे प्लैंक नियतांक कहते हैं, ठीक, ओके ना, इसको हम सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं, प्लैंक नियतांक कहते हैं, ठीक। अपॉन डी है, क्लियर है, अपॉन ये आ जाएगा यहां से e टू द पावर एच वी अपॉन के टी माइनस 1, इसमें कुछ रह गया होगा ना, क्या रह गया, 3 5, यस, ठीक है ना। तो इन्होंने एक ये लिया, ठीक, अगर हम इसको सी के रूप में लिख रहे हैं, ठीक, इसके रूप में लिखेंगे वी के रूप में, इस रूप में, यहाँ से ये तो 3 है, लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई एच वी स्क्वायर, ठीक है ना। 2 पकड़ते हैं, 2 को हम काट देंगे तो एच वी क्यू डी लैम्डा अपॉन e टू द पावर 3 e टू द पावर एच वी अपॉन टी माइनस 1, ठीक है। इसको हम ये भी, ठीक है ना, ठीक। अब इसके अनुसार क्या होगा, अब इनका जो नियम था वो अपने आप चेंज हो जाएगा, जैसे मान लो अभी 0 से चल रहा है लैम्डा मैक्सिमम, 0 से चल रहा है लैम्डा मैक्सिमम, तो अपने आप ये वाला पार्ट शुरू हो जाएगा। अगर लैम्डा मैक्सिमम से हम अनंत तक की बात करें, मतलब स्टार की बात करें, तो अपने आप ये वाला पार्ट शुरू हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, दोनों पार्टों को लेकर एक इक्वेशन बना दी, जिसमें छोटे पार्ट के लिए भी और बड़े पार्ट के लिए भी अपने आप से ये क्लियर है, ठीक है। थैंक यू।